नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। लोकसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त देश खड़ा है। बिहार को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं चुनाव से पहले कि बिहार में कौन कहां जीत रहा है। एक एक सीट का ओपिनियन पोल बताएंगे, किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और बिहार में इस बार तेजस्वी यादव के तेज रफ्तार वाला प्रचार नरेंद्र मोदी पर कितना भारी पड़ते नजर आ रहा है, ये आपको बताएंगे। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की। एक सीटें कांग्रेस ने जीती। बिहार में आरजेडी 0 पर आउट हो गई। तो आज ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं हम, और ओपिनियन पोल में आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब 19 के तुलना में जो 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में तेजस्वी का पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई सब कुछ नजर आ रहा है। और इस 24 के चुनाव में 17 महीने के तेजस्वी का काम बड़ा मुद्दा बनाया है इससे महागठबंधन ने बिहार में। तो ओपिनियन पोल के बारे में बताएं, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ओपिनियन पोल किया किसने है। ये ओपिनियन पोल है एबीपी सी वोटर सर्वे का। और आपको मालूम है सी वोटर सर्वे बिहार नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर, पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल का रिपोर्ट एक के बाद एक जारी कर रही है। और बारी बिहार की हो तो बिहार में एक और नीतीश, मोदी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी, राहुल और लेफ्ट की पार्टियां हैं, साथ में मुकेश सहनी है। देखिए, बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में तेजस्वी के पास खोने को कुछ नहीं है। जो भी करना है हासिल करना है। दूसरी ओर भाजपा के सामने चुनौती है कि 39 सीटें जीती एनडीए ने 2019 के चुनाव में। इस बार 40 में 40 सीट का दावा एक और बिहार में एनडीए कर रही है। देश में बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 पार मोदी सरकार। बिहार कैसे जीतेंगे? ओपिनियन पोल में क्या है, ओपिनियन पोल क्या कहता है बिहार का, ये जरा एक बार देखिए। आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। ये जो ग्राफिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बिहार को लेकर एक ग्राफिक्स है। और इस ग्राफिक्स में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि 33 सीटें बिहार में एनडीए को मिलती नजर आ रही है, 7 सीटें एनडीए को, इंडिया को। अब जरा सोचिए एनडी गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है। जरा सोचिए कि एनडीए अलायंस कहां और कैसे पिछड़ रही है। 400 के पार का नारा, बिहार में 40 में 40 हमारा का दावा करने वाली एनडीए बिहार में पिछड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार में आखिर जीत कौन रहा है, बिहार में आखिरकार जीत किसकी हो रही है? तो बिहार में जीत तेजस्वी यादव की हो रही है। बिहार में तेजस्वी बाजीगर बन के साबित होते नजर आ रहे हैं। बिहार में तेजस्वी मोदी और नीतीश की जोड़ी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार में कांग्रेस का इस बार भी खाता खुलते नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसी को बिहार में है तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को है। दूसरी ओर यहां बात करें एनडीए के, एनडीए अलायंस में सबसे ज्यादा नुकसान कोई झेल रहा है तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। आपको मालूम हो कि 17 सीटों पर बिहार में भाजपा लड़ रही है एनडीए अलायंस में, जेडीयू 16 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर, और मांझी और कुशवाहा की पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो सबसे बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को हो रही है। और साथ ही साथ चिराग पासवान को भी यहाँ झटका लगते नजर आ रहा है वर्तमान में।
लेकिन जरा एक बार चाहेंगे अब आपको पूरी तरीके से ग्राफिक्स दिखाएं और ये समझाएं कि बिहार में कौन सीट एनडीए अलायंस जीत रही है और कौन सा सीट इंडिया अलायंस। जरा देखिए, आपके सामने ग्राफिक्स इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एवीपी सी वोटर के सर्वे ने बिहार में तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बिहार में तो माहौल बदल दिया है। आपको ये 40 सीट का गणित हम दिखा रहे हैं। 40 सीट में 7 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है यहां पर महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस। दूसरी ओर जो आप जो भगवा रंग की पट्टी देख रहे हैं, जो एनडी अलायंस का पट्टी आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि 37 सीटें, लेकिन 7 सीटें अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और किशनगंज। ये जो सीट है 7 सीट, ये 7 सीट यहाँ पर इस बार के चुनाव में जीतती हुई नजर आ रही है महागठबंधन। अगर आप देखें तो यहाँ अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र और जहानाबाद, इनमें 5 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट हैं। काराकाट में लेफ्ट भाकपा माले के कैंडिडेट हैं राजाराम सिंह, और वहीं किशनगंज में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अगर यहाँ देखें तो पूर्णिया को लेकर भी एवीपी सी वोटर के दावों में, ओपिनियन पोल में बड़ी चर्चा यह है कि पूर्णिया में मुकाबला बेहद ही कांटे का है और यहाँ पर 1% से हार जीत होगी। लेकिन सारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, आरा, जमुई, मधेपुरा, नवादा, समस्तीपुर, सुपौल, गया, महाराजगंज, सासाराम, वैशाली, बांका, गोपालगंज, कटिहार, मुंगेर, पटना साहिब, शिवहर, वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, हाजीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, भागलपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण और सिवान, इन 37 सीटों पर बिहार में एनडी अलायंस का पलड़ा मजबूत है। देखिए, सी वोटर का ये सर्वे है और आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये कोई नतीजे नहीं है। नतीजे जो आएंगे उसमें आप ये देखेंगे कि बिहार में लगभग आधा दर्जन के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला इस बार एकदम टसन वाली होनी है। और इसमें जहानाबाद संसदीय सीट की भी जहां तक बात है, तो जहानाबाद के मुकाबले की भी बात की जाए तो 2019 के चुनाव में सबसे कम मार्जिन से बिहार में सुरेंद्र यादव चुनाव हारे थे आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़कर, और वहां पर उन्हें चुनाव हराया था जेडीयू के कैंडिडेट ने। तो अगर आप देखें तो देखिए, अररिया सीट जहां से आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा है, इसके अलावा अगर आप देखें तो किशनगंज जहां से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है, इसके अलावा औरंगाबाद में आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा है। तो 7 सीटें कुछ ऐसी है बिहार में जहां पर एबीपी सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन चुनाव जीतते नजर आ रही है। हालांकि इनमें 6 सीट ऐसा है जहां मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, और उसमें 5 सीट ऐसा भी है जहां पर कांटों की टक्कर है। और उनमें अगर आप देखें तो बिहार की हम बात कर रहे हैं, अभी मुकाबले चल रहे हैं, नतीजे आने 4 जून को हैं। वोटिंग बिहार की जनता 7 चरणों में करेगी और पहले चरण के लिए बिहार में वोटिंग होगा 19 अप्रैल को। तो ये अभी ओपिनियन पोल है, ओपिनियन इज नॉट एग्जैक्ट, अभी एग्जैक्ट नतीजे अभी वोटिंग के बाद आएंगे। खैर, अगर आप एवीपीसी वोटर का ही सर्वे देखें तो बिहार में तेजस्वी का तेज रफ्तार आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं एक बेहद ही सुखद खबर है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी के अलावे बीजेपी हो या फिर एनडीए में शामिल घटक दल एलजेपीआर, मुकाबले में तमाम लोग पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जो खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, वहां से चुनाव जीतते महागठबंधन के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। हालांकि काराकाट के मुकाबले को दिलचस्प भोजपुरी सिने अभिनेता व गायक पवन सिंह ने बना दिया है, क्योंकि पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा के टिकट से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये वक्त के साथ क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल ये जो ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल की माने तो बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा। जिस तेजस्वी और आरजेडी के पास
खोने के लिए कुछ नहीं था। जिसकी पार्टी 2019 के चुनाव में 0 सीटों पर सिमट गई, इस बार 5 सीटें तो जीत रही है। पप्पू यादव को लेकर भी सुखद खबर यह है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने के बावजूद टसन की लड़ाई पूर्णिया में है और इसका फायदा हो सकता है कि पप्पू यादव को मिल जाए या फिर इसका फायदा एनडीए के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को मिल जाए। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं बिहार में जिस पर आपको यह समझना जरूरी है कि जहां पर कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आरजेडी ने गलत किया। कैंडिडेट का सिलेक्शन जब आप कर रहे हो तो आपको सामने वाले प्रत्याशी के मुकाबले को लेकर भी तैयार रहना होगा। अगर आप पूर्णिया जैसी सीटों की बात करें तो वहां माहौल क्यों इस तरीके का हुआ, क्यों आखिरकार आरजेडी का पलड़ा वहां पर हल्का हुआ, आखिर क्यों वहां पर आरजेडी की जो कैंडिडेट है बीमा भारती उनका मजबूत नहीं होना बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। तो बैकडोर से अगर देखें तो तेजस्वी के कैंडिडेट सिलेक्शन और उनकी रणनीति में भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। महागठबंधन की भी बात की जाए, महागठबंधन से वीआईपी ने जो कैंडिडेट उतारे अब तक, वो कैंडिडेट भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर अब तक के ओपिनियन पोल में 7 सीटें महागठबंधन को मिल रही है, अगर उस तरीके का कैंडिडेट का चयन तेजस्वी यादव ने किया होता तो यह आंकड़ा और बढ़ता और 10 के पार तेजस्वी बिहार में होते और बिहार से नरेंद्र मोदी के रथ को रोकते। हालांकि अभी तेजस्वी का तेज रफ्तार बिहार में नजर आ रहा है, धुआंधार भाषण चल रहा है नेताओं का और ऐसे में मुद्दा आगे और कितना क्या बनता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।